प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम बीएचएस ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, गोचर में राहु और गुरु का जो षडाष्टक योग बन रहा है उससे 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, आज हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बृहस्पति धन, ज्ञान और भाग्य के कारक होते हैं और मायावी ग्रह जो राहु होता है उसके बीच ये स्थिति बन रही है जो कि षडाष्टक योग बन रही है, यानी एक दूसरे के छठे भाव में आ रहे हैं, एक दूसरा छठे भाव से लिंक इनका कर रहा है। जो कि छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का होता है और आठवां भाव संकट का होता है, अचानक बदलाव का होता है और आयु का होता है। इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर पर सभी राशियों के जीवन में बड़े बदलाव यानी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। राहु और गुरु का ये षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, आज इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये षडाष्टक योग होता क्या है। ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक योग एक संवेदनशील और संघर्ष पैदा करने वाला होता है जो कि जीवन में बड़ा संघर्ष आदमी को देता है। जब दो ग्रह एक दूसरे के छठवें या आठवें भाव में स्थित होते हैं तो इस स्थिति को षडाष्टक योग कहते हैं। अब बात करेंगे जो पहली राशि होती है मेष राशि, उसको इस षडाष्टक योग से क्या असर पड़ने वाला है। यह योग मेष राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लाएगा। कार्य क्षेत्र में अचानक आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव रहेगा। कोई बड़ा निवेश बहुत सोच समझ करके आप लोगों को करना होगा और शत्रुओं से सावधान रहना होगा तथा अपनी जो योजना है उसको गुप्त रखना होगा। ये मेष राशि वालों के लिए एक प्रकार की सलाह बीएचएस ज्योतिष के द्वारा दी जाती है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर सेहत के मामले में। प्रभाव क्या होगा, इससे बनते हुए कामों में अचानक आपकी रुकावटें आ सकती है। प्रेम संबंधों या वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद आपके संभव हो सकते हैं। आपको बीएचएस ज्योतिष की तरफ से सलाह दी जाती है कि खान पान का विशेष ध्यान रखें और वाद विवाद से बिल्कुल भी दूर रहें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय कैरियर में बदलाव के संकेत दे रहा है। प्रभाव क्या होगा इस षडाष्टक योग से, नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक रूप से खर्चों में आपके बढ़ोतरी अचानक आ सकती है। बीएचएस ज्योतिष की आपको सलाह है कि बजट बनाकर चलें और लोन या कर्ज बिल्कुल भी इस समय में न लें। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह योग मानसिक तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आप पे इस षडाष्टक योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, निर्णय लेने में भ्रम यानी कन्फ्यूजन की स्थिति आपके साथ पैदा होगी। संतान पक्ष को लेकर के भी कोई चिंता आपके मस्तिष्क में रह सकती है। बीएचएस ज्योतिष आपको सलाह देता है कि महत्वपूर्ण फैसले कुछ समय के लिए अगर आप टाल दें या बड़ों की सलाह इसमें लें तो ज़्यादा हितकारी होगा। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को लिए पारिवारिक और प्रॉपर्टी में जुड़े मामलों में बहुत सावधानी बरतने की इस समय जरूरत होगी। इस षडाष्टक योग का प्रभाव क्या रहेगा, माता की सेहत को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। घर में अकारण कलह हो सकती है या तनाव का माहौल पैदा हो सकता है। बीएचएस ज्योतिष आपको सलाह देता है कि आप अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अपना तालमेल बिठा करके चलें। छठी राशि है कन्या राशि। आपके लिए यह समय बिल्कुल मिला जुला असर रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी लेकिन भाइयों और मित्रों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। बीएचएस ज्योतिष आपको सलाह देता है कि बोलते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके आपको करना पड़ेगा और उसके अलावा छोटी दूरी की यात्राएं आप इस बीच में कर सकते हैं जिससे आपको थकान महसूस हो सकती है। कम्युनिकेशन गैप के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए। सातवीं राशि है तुला राशि।
तुला राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक मोर्चे पर सचेत रहने की चेतावनी दे रहा है। इससे षडाष्टक योग से क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि वालों के लिए? तुला राशि वालों के लिए संचित धन यानी जो सेविंग है उसमें अचानक खर्च हो सकता है, वाणी में कठोरता आ सकती है और करीबी रिश्ते जो है इससे प्रभावित हो सकती है। बीएचएस ज्योतिष आपको सलाह देता है कि पैसों के लेन देन में लिखा पढ़ी जरूर करें और आंख मूंद करके किसी पर भी विश्वास बिल्कुल भी न करें। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यह योग सीधे आपकी राशि और मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गुस्सा आपका बढ़ सकता है। सेहत में उतार चढ़ाव, विशेषकर पेट या सिर दर्द की समस्या आपको रह सकती है। बीएचएस ज्योतिष आपको सलाह देता है कि रोजाना योग और ध्यान करें और गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। नौवीं राशि है धनु राशि, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी है, इसीलिए इस योग का प्रभाव आपके खर्चों या आपके सेहत पर ज़्यादा पड़ने वाला है। इस षडाष्टक योग से क्या प्रभाव पड़ेगा? कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में आपका धन खर्च हो सकता है। नींद न आने या मानसिक बेचैनी के कारण भी आपको समस्या पैदा हो सकती है। बीएचएस ज्योतिष आपको सलाह देता है कि विदेशी व्यापार या विदेशी स्रोत से लाभ की संभावना तो है, लेकिन निवेश आपको बहुत सावधानी के साथ करना होगा। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए यह समय आर्थिक लाभ लेकर के आने वाला है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चिंताएं भी आपको बढ़ा सकता है। इस षडाष्टक योग से क्या प्रभाव पड़ेगा? आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों या मित्रों के साथ आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं। बीएचएस ज्योतिष आपको सलाह देता है कि अपनी इच्छाओं पर बिल्कुल कंट्रोल रखें और शॉर्टकट से पैसा कमाने की बिल्कुल भी चेष्टा न करें, बिल्कुल भी कोशिश न करें। अब अगली राशि है जो 11वीं राशि है, वो है कुंभ राशि। आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के भाव में इस योग का असर बिल्कुल भी देखने को इस टाइम मिलेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा इस षडाष्टक योग का? कार्य क्षेत्र में, राजनीति, ऑफिस की जो पॉलिटिक्स होती है उसका आप शिकार हो सकते हो। नौकरी बदलने का विचार आपके मन में बार बार आ सकता है। बीएचएस ज्योतिष आपको सलाह देता है कि बॉस व उच्च अधिकारियों के साथ बहस करने से बचें और अपने काम पर फोकस सकें। अपने काम से अपने से ऊपर के अधिकारियों को खुश रखने की कोशिश करें। और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, इसलिए भाग्य भाव में बनने वाला यह योग आपकी आर्थिक और आस्था और लंबी यात्राओं को प्रभावित कर सकता है। इस जो षडाष्टक योग बन रहा है इसका प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा? कार्यों के मन मुताबिक सफलता मिलने में आपको देरी हो सकती है। पिता की सेहत को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। बीएचएस ज्योतिष आपको सलाह देता है कि भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठिए, बल्कि अपने कर्म पर भरोसा रखें, अपने कार्य पर भरोसा रखें। अब 12 राशियों के लिए मैं एक जो इस जो षडाष्टक योग बन रहा है, राहु और गुरु के षडाष्टक योग बनने की वजह से जो नेगेटिव प्रभाव हो रहा है, उनसे 12 राशियों के लिए बचने का एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गुरु के लिए, अगर गुरु के लिए कोई उपाय करने हैं तो आपको माथे पर तिलक लगाएं, केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और राहु के लिए पक्षियों को सतनजा यानी 7 प्रकार का अनाज खिलाएं और शनिवार के दिन महामृत्युंजय जप या शिव चालीसा का पाठ करें। क्या अगर आप अपनी राशि के अनुसार अपने करियर की, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के में किसी विशेष प्रकार का योग का प्रभाव विस्तार से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने समस्या का समाधान हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।